कक्षा 12 12th क्लास अति रस छंद क्लास अति महत्वपूर्ण 6 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें से 6 के 6 पूरे नंबर आएंगे। श्री श्याम क्लासेज को ज्वाइन करिए। और इसमें रस यानी कि 2 नंबर का ये, और छंद 2 नंबर का, 2 नंबर का अलंकार आने वाले हर परीक्षा में पूछी गई अलंकार, छंद एवं उनको लेकर आया हूँ। अति महत्वपूर्ण है। अगर इनको पढ़ के जाओगे तो 100% ये आएगा। तो चलते हैं। नंबर 1 पर है स्थायी भाव। मेरी वीडियो को लाइक करें। रस है स्थायी भाव, यानी कि अगर ये रस में स्थायी भाव ध्यान पड़ गया ना, तो इसकी परिभाषा भी लिख सकता है। वो परिभाषा लिख सकता है। स्थायी भाव यानी कि एक स्थायी जगह पर रहना। इसका उदाहरण देखो, हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, यानी कि हास्य यानी कि कोई घटित हो गया, कोई घटना हो गई। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी कि दुख या पीड़ा। करुण, ये दोनों रस पूछे जाते हैं हर बार परीक्षा में। इससे ज़्यादा कोई नहीं आता। अगर इस क्लास को देख कर जाओगे आप, तो पूरे 2 के 2 नंबर रस छंद अलंकार पूरे 6 के 6 नंबर यहाँ से खींच कर ले आओगे आप। मेरी क्लास से जुड़ी रहिए और लाइक और कमेंट शेयर करिए दोस्तों। तो स्वागत है आपका। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है हास्य रस क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है, यानी कि जुड़ाव, इनका मेल होता है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आपको पता चल गया, समझ में आया है नहीं आया। जब हास नामक स्थायी का भाव विभाग अनुभाव संचारी भाव से संयोग मेल में होता है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। यानी कि विभाव अनुभव रस, इन तीनों का मेल से इनके भाव के संयोग कराया जाता है, तब जाकर हास्य रस माना जाता है। अगला है उदाहरण। देखो, उदाहरण बहुत सीधा लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत सरल है। हाथी जैसा देह है उसका, देखो हाथी जैसा दिल है उसका, गेंडे जैसी खाल है उसकी। यानी कि शरीर तो उसका बहुत हाथी जैसा है, और गेंडे जैसी खाल है उसकी, यानी कि गड्डी चमड़ी है। और तरबूज जैसी खोपड़ी, यानी कि तरबूज के जैसे गोल मटोल खोपड़ी है उसकी। खरबूज जैसे गाल है उसके, यानी कि खरबूजे के गोल गोल गाल रहते हैं, वैसे खरबूजे के गोल गोल गाल हैं उसके। तो सीधा मुझे लगता है आपको बहुत सरल समझ में आ गया, क्योंकि सरली में उदाहरण लेकर आया हूँ इसका। अगला है करुण रस। जो ये 2 रस आएंगे, इसमें से महत्वपूर्ण रस है हास्य और करुण रस। करुण रस स्थायी भाव स्थायी भाव या शोक होता है। जब शोक स्थायी भाव या विभाव को अनुभव और संचारी भाव से संयोग से बनता है, तो वहाँ पर करुण रस माना जाता है। ये भी देख लो, ये इसका मतलब करुण रस का स्थायी भाव तो शोक है, यानी कि दुख और पीड़ा, दुख। अगला है उदाहरण है खग मृग है मधुकन केनी
तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी कि बहुत सीधा उदाहरण लेकर आया हूँ आपके लिए। ये करुण रस का है उदाहरण। मेन ऑब्जेक्टिव में आएगा, खाली स्थान में आएगा। ये कौन सा अलंग रस है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो हम अलंकार की तरफ चलते हैं। अब जो महत्वपूर्ण अलंकार पूछे जाएंगे, इसमें अलंकार की तरफ चलते हैं। अनुप्रास अलंकार। पहले अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, एक भी वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरानी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। इसमें त शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है। तरुवर वह छाए, तरानी, तनुजा, तट, तरुवर वह छाए यमक अलंकार है। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ यमक अलंकार माना जाता है। यानी कि अनुप्रास में तो वर्ण बार बार आए थे और एक ही शब्द अधिक बार आए, यानी उसमें तो बार बार आए, इसमें एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। यानी कि काली घटा का घमंड घटा, देखो इसका उदाहरण है यमक अलंकार का। काली घटा का घमंड घटा, यानी कि एक घटा का तो बादल तो दूसरी का घटना है, अर्थ अलग अलग हो। एक शब्द से अधिक बार आए तो वो यमक अलंकार। अगला है उपमा। उपमा है, इसमें किसी की उपमा दी जाती है। वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता, यानी कि वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तु या तुलना किसी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी वस्तु की तुलना की जाती है ना, वहाँ पर समानता या तुलना की जाए, वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। अगला है, उदाहरण देंगे इसका। पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल पात सरिस मन डोला। अगला दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण, दो उदाहरण लेकर आया हूँ इसके। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, यानी कि उपमा दी जा रही है उसकी कि फूलों सा तो तेरा चेहरा है और कलियों सी मुस्कान है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तो उपमा है, यहाँ पर उपमा अलंकार माना जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है आपको। अब दोहा देखो, अलंकार हो गया, रस हो गया। अब छंद देखो, छंद महत्वपूर्ण है। दोहा यह अर्धसममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं पाई जाती है, 13 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं पाई जाती है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें है 13 इधर हो गई और ये 11 दूसरे पद में और चौथे पद में। मोती मानोस चोन, पानी गए न उभरे, इसमें भी 13। ये पहले और तीसरे में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं पाई जाती है। वहाँ पर दोहा छंद पाया जाता है। सोरठा यह अर्धसममात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में सोरठा दोहा का उल्टा होता है। इसमें पहले में तो 11 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं पाई जाती है। यह दोहे का उल्टा होता है, देख लिया ना। तो उदाहरण है इसका, देख लो। राधा नागरी सोर, मेरी बहु बाधा हरो, श्याम हरित दुति होई जा तन की साई परे। इसमें यह देखो, पहले और तीसरे में तो 11 मात्राएं पाई जाती है और दूसरे और चौथे में 13 पाई जाती है। तो ये हमारा सोरठा भी हो गया, दोहा भी हो गया, उपमा अलंकार भी हो गया।